हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 6 क्लास 8 वीवर्स और स्मेल्टर्स के बारे में। वीवर्स मतलब कि जो लोग वीविंग से रिलेट करते थे, यानी वीविंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनके बारे में। स्मेल्टर्स का मतलब जो लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे, उनके बारे में। तो वीवर्स वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे, और जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें स्मेल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वीवर्स का मतलब था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। अगर हम बात करते हैं मिड 18th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे एक ईयर मेंशन किया गया 1750, ठीक है। मिड 18th सेंचुरी 1700 से लेकर के 1800 तक के टाइम को मिड 18th सेंचुरी कहा जाएगा। तो मिड 18th सेंचुरी में क्या पैटर्न था? तो मिड 18th सेंचुरी में देखिए, इंडिया जो जाना जाता था पूरे वर्ल्ड में, यूरोपियन के आने से पहले भी, यूरोपियन के आने के बाद भी, तो अपने अच्छे क्वालिटी के कॉटन क्लोथ्स के लिए जाना जाता था। फर्स्ट पॉइंट कि इंडिया के पास स्पेशलाइज्ड वीवर्स भी थे जो बुनते थे उस चीज को, और सेकंड पॉइंट क्या है कि इंडिया के पास अच्छे क्वालिटी का, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता था। तो वीवर्स भी अच्छे थे, कॉटन भी था, तो हैंडमेड क्लोथ जो था इंडिया का उस टाइम सबसे अच्छा होता था वर्ल्ड में, और एक तरह से डोमिनेट करता था। चाहे हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, चाहे अमेरिकन मार्केट्स की बात करें। हैंडमेड क्लोथ्स को कौन पहनते थे? हैंडमेड क्लोथ्स को एरिस्टोक्रेट्स पहनते थे। हिस्ट्री का एक वर्ड है, हार्ड वर्ड है। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है अपर क्लास। जो रिच सोसाइटीज होती है, रिच फैमिली होती है, वो लोग पहनते थे। और इसकी ग्रेट डिमांड थी, काफी ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। किस चीज की? कॉटन क्लोथ्स की। इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूसिंग मेजर स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या जानना है इस चैप्टर में। बोले अराउंड 1750 इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। किस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था? तो कॉटन टेक्सटाइल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। रिनॉन बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूटिव क्राफ्ट्समैनशिप। अच्छे क्वालिटी के लिए और अरेंज जो क्राफ्टमैनशिप था, जो वीवर्स थे जो इसको बनाते थे, बुनकर थे, स्पेशलाइज्ड थे। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बुनकर नहीं थे। और अपने अच्छे क्वालिटी के लिए इंडियन टेक्सटाइल्स यानी इंडियन कॉटन जो था पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करता था, पूरे वर्ल्ड पे इसका कंट्रोल था। एक फर्स्ट पॉइंट आपका कवर होता है कि इंडियन टेक्सटाइल किस चीज के लिए जाना जाता था? तो अपने अच्छे क्वालिटी के लिए जाना जाता था। सेकेंड पॉइंट है दे वेर ट्रेडेड विथ। अब यहां पे एक चीज है कि इंडिया जो है क्या करता था, तो कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट का मतलब अपने कंट्री से किसी और कंट्री में वो भेजता था। यूरोपियन के आने से पहले, यानी कि वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में। तो वास्को डिगामा के आने से पहले इंडिया का जो ट्रेडिंग नेशन था, जिसके साथ वो ट्रेड करता था कॉटन टेक्सटाइल का, जिसको वो एक्सपोर्ट करता था, वो आपके जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, ठीक है, ये लोग हैं। इसके साथ साथ जो अरब वाले, सेंट्रल एशिया वाले हैं, वो लोग हैं। तो अरब मतलब एशिया में ही ट्रेड करता था, एक वेस्टर्न साइड में और एक ईस्टर्न साइड में। वही बोल रहा है कि दे वे ट्रेडेड विद जावा, सुमात्रा एंड पेनांग एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया मतलब ईरान, इराक, इन सब जगहों से, सऊदी अरबिया, इन सब जगहों से कॉटन का वो ट्रेडिंग करता था, कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेड करता था। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल, प्रेजेंट डे इराक। अब एक चीज आप जानते होंगे कि वास्को डिगामा ने 1498 में इंडिया का डिस्कवर किया, खोज किया। तो क्या इससे पहले इंडिया लाइज नहीं करता था? इससे पहले भी इंडिया लाइज करता था, लेकिन इससे पहले यूरोप और इंडिया के बीच में कोई भी सी रूट नहीं था। सी रूट का किसी ने खोज नहीं किया था कि किस रास्ते से हम जाएंगे। वास्को डिगामा उस सी रूट का खोज किया था। तो इस क्या वास्को डिगामा के खोज से पहले, यानी 1498 से पहले, इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडियन कॉटन क्लोथ्स के बारे में ब्रिटिशर जानते थे। हाँ, जानते थे, पूरा यूरोप जानता था, लेकिन वो सी रूट के थ्रू नहीं जानते थे, वो लैंड के थ्रू जानते थे। जैसे इंडिया से जो कॉटन क्लोथ्स है और सेंट्रल एशिया के जो नेशन है, ईरान, इराक, ये सब परचेज किए, ये सब खरीदे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हुआ। और इन लोगों से यूरोपियन मार्केट्स वाले, जो यूरोप वाले हैं, जैसे इटली, ये सब खरीदे, और उसके बाद एक कॉटन क्लोथ जो होता था पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाता था। यानी कि जानते सब थे कि इंडिया में अच्छे क्वालिटी की कॉटन क्लोथ्स होती है, ठीक है। जिसको कौन पहनते थे? एरिस्टोक्रेट्स, मतलब अपर क्लास वाले, क्योंकि इनके प्राइस ज्यादा होते थे, ठीक है। दूसरी बात, ये कंपेयर हम लोग ये भी करेंगे कि एक टाइम आएगा
कि कॉटन क्लोथ जो है, हैंडमेड कॉटन क्लोथ, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम मतलब ये लोग सप्लाई उतना नहीं कर पाएंगे, जबकि ब्रिटेन जो है मशीनों से बनाया हुआ, जैसे जो मशीन्स उन्होंने सेटअप किया था, एक पूरा शहर बसाया था उन्होंने, मैनचेस्टर, जो कॉटन क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए जाना गया है, तो उनकी डिमांड इंडियन मार्केट्स में बढ़ जाएगी। तो इसका मेन रीजन क्या रहेगा? इसका मेन रीजन रहेगा कि जो हैंडमेड क्लोथ्स होते थे ये काफी स्लो बनते थे, इनके रॉ मटेरियल्स वो हाई प्राइस में लेते थे। तो रॉ मटेरियल्स अगर हाई प्राइस में लिए, स्लो बन रहे हैं, ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो प्राइस जनरली हाई रहेगा, जेन्युइनली वो प्राइस क्या रहेगा? हाई रहेगा। लेकिन ब्रिटिशर जो थे वो पनिश करते थे इंडियन वीवर्स को, इंडियन प्रोड्यूसर्स को, जो कॉटन प्रोड्यूसर्स थे, और उनसे काफी कम प्राइस में रॉ मटेरियल्स लेते थे। तो अगर कम प्राइस में रॉ मटेरियल्स है, मशीन उनके पास है, सेम टाइप की गुड्स बनाना है, तो प्राइस कम करके सेल करते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा हो गई थी 18 और 19 सेंचुरी में इंडिया में। ठीक है। तो अरब कौन सा? तो मोसुल एक शहर था जो इराक में है, वहां से ट्रेड करते थे। क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन में है, यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इसको भी आप टारगेट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉटन क्लोथ्स वर कॉल्ड चिन्स, कोसासेस एंड बंदनास। एक कॉटन क्लोथ्स को उस टाइम में, यानी कि 18 सेंचुरी में, चिन्स, कोसासेस और बंदनास के नाम से, बंदनास मतलब जो स्कार्फ होते हैं बांधते हैं, कोसासेस और चिन्स। ठीक है। चिन्स का मतलब होता है कलर प्रिंटेड जो होते थे क्लोथ्स, उनको कहा गया। तो 3 नाम से जाना गया इसको, आप माइंड रखें, चिन्स, कोसासेस और बंदनास। क्लियर है? चिन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिन्स। अगर हम बात करते हैं चिन्स की कहां से आया है वर्ड, चिन्स जो वर्ड है वो कहां से आया है, तो एक हिंदी वर्ड है, और हिंदी वर्ड का क्या है? चिन्स, अ क्लोथ विथ अ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरल डिजाइन। ऐसा क्लोथ जो स्मॉल और कलरफुल फ्लावर्स से डिजाइंड हो, उसको हम लोग चिन्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में कंपेयर किया हुआ है, दोनों पे फिगर्स आपको दिखाया हुआ है, तो आप वहां से इजिली क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो चिन्स कहता है हिंदी वर्ड था, इसका मतलब था स्मॉल और डिजाइन फ्लावर। वो कपड़ों पे जो कलरफुल कलर होते थे उन्हीं को चिन्स कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स इन इंग्लैंड नोन एज कैलिको एक्ट। अब एक और क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है कि कैलिको एक्ट क्या था? कैलिको एक्ट का मतलब था कॉटन से रिलेटेड एक्ट। वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम कहां आया था? कालीकट आया था। कालीकट आया था, और कालीकट को उन्होंने ऐसे सिम्बलाइज किया जैसे कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए वो जाना गया। तो कैलिको एक्ट यानी कि कॉटन प्रोडक्शन से इंडिया के जो टेक्सटाइल्स होते थे क्या होते थे? अच्छे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के होते थे। यूरोपियन मार्केट्स में जब वो जाते थे तो यूरोप के जो प्रोड्यूसर्स थे, जो अलग अलग तरह के टेक्सटाइल्स बनाते थे, अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनाते थे, तो उनके कंपेयर में इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड ज्यादा होती थी। तो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड अगर यूरोपियन मार्केट में ज्यादा है, जो कि इंपोर्ट करके लाया सारा, इंपोर्ट करके मतलब इंडिया से वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर कोई अलग नेशन से आप चीजों को मंगाते हैं तो इंपोर्ट होता है, आप भेजते हैं तो एक्सपोर्ट होता है। तो उस इंपोर्ट से जो लोकल वीवर्स थे इंग्लैंड के, उनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके क्लोथ्स डिमांड में नहीं थे, इंडियन क्लोथ से डिमांड में रहते थे, हर कोई उसी को परचेज करता था, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के होते थे। डेली पहनने के लिए आप मशीन गुड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए, अच्छे फंक्शंस के लिए आपको अच्छे क्लोथ्स चाहिए, जनरली आपको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो ऐसी अच्छी क्लोथ्स की डिमांड्स कौन फुलफिल करते थे? इंडियन जो क्लोथ्स मेकर थे वो जो क्लोथ्स बनाते थे हैंडमेड, उन सब डिमांड को फुलफिल करते थे। तो उन प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम था, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स काफी ज्यादा मात्रा में लाइज करता था इंग्लैंड में। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनाया, उन्होंने बोला कि आप बैन कर दीजिए इंपोर्ट को, किसी भी तरह के क्लोथ्स के इंपोर्ट को जो इंडिया से, जबकि वो मशीन से गुड्स बना करके इंडिया में सेल करेंगे, लेकिन इंडिया से बना हुआ गुड्स वो अपने यहां नहीं रखेंगे, ऐसी बातें थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि चिन्ह जो था, कलरफुल डिजाइन जो था, उसको इंग्लैंड में बैन कर दिया, और इसी को कैलिको एक्ट कहा गया। कैलिको मतलब कॉटन से रिलेटेड था, सो इसको कैलिको एक्ट कहेंगे। ठीक है। इन 1764 देखिए यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया था। दूसरी बात की कॉटन के प्रोडक्शन के लिए स्पून करने के लिए महिलाएं जनरली यूज उसमें ऐड थी, वीविंग के लिए जो मेल मेंबर थे होते, तो अलग अलग प्रोसेस होता है। कॉटन इंडस्ट्रीज जो अगर आज भी हम कंपेयर करते हैं तो कॉटन इंडस्ट्रीज में थर्ड जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। कॉटन इंडस्ट्रीज में थर्ड सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। अभी कुछ रीजन है जिसके चलते डिक्लाइन हो रहा है इंडस्ट्रीज,
बट अभी भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सीरीज में होता है। जैसे कॉटन प्रोड्यूसर, फिर स्पून करने वाले, फिर डाई करने वाले, कलर करने वाले, ऐसे कर करके बहुत सारे लोग होते थे। ठीक है। और एक चीज और हम जान लेंगे कि जो कलर करते थे उनको रंगरेज बोला गया। डाई रंग, तो जो कलर करते थे कॉटन क्लोथ को उनको क्या कहा गया है? रंगरेज कहा गया है। ठीक है। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन के। वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि स्पिनिंग जेनी कब इन्वेंट हुआ, तो 1764 में इन्वेंट हुआ। और इन्वेंटर कौन थे? तो जॉन के उसके इन्वेंटर थे। 2 चीज, जॉन के वाज द इन्वेंटर ऑफ स्पिनिंग जेनी एंड इन विच ईयर स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड, तो 1764। स्पिनिंग जेनी क्या था? तो स्पून करता था, यार्न बनाते थे, धागे, जिससे बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा। क्योंकि जो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं स्पून का काम करती थी, काफी फास्ट और लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया स्पूनिंग का। तो महिलाएं जो अनएम्प्लॉयड थी उनको प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग में स्पिनिंग जेनी को वो तोड़ डालती है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस काफी फास्ट था। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है इस चीज को एडॉप्ट करते, इस चीज को अपनाते हैं। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया बाय द इंपोर्टिंग सिल्वर्स। देखिए, अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज का मतलब कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स कब आए थे? तो फर्स्ट टाइम वो 1600 में आए थे। 1757 में वो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी सिराजू दौला के अगेंस्ट फाइट किए। तो इससे पहले वॉच कर रहे थे, तो देख रहे थे कि इंडियंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि वो देखने के साथ कि कहां पे उनका वीक पॉइंट है। स्टार्टिंग स्टेज में जो ड्यूरेशंस मैंने आपको लिखा है, उस टाइम ब्रिटिशर्स को भी गुड्स देना पड़ता था, तब जाकर वो इंडियन गुड्स को लेते थे। लेकिन जब उनके पास मोनोपोली राइट्स हो गया, ट्रेडिंग राइट हो गया, दीवानी यानी कि टैक्स कलेक्शन करने का पावर आ गया, तो फिर उनको अब अपने यहां से सिल्वर लाने की जरूरत नहीं थी। वो सिल्वर दे करके कॉटन टेक्सटाइल्स परचेस करते थे। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो इंडियन से टैक्स लेकर के ही इंडियन वीवर्स को कम अमाउंट पे करते थे। ये उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल टर्म था। ठीक है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क। किस चीज का? तो कॉटन और सिल्क का वो करते थे, और उसके बदले में वो क्या देते थे? सिल्वर। क्लियर है? बाय द 1830s ब्रिटिश क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट विद अफेक्टेड स्पेशलिस्ट वीवर। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तो इंडियन जो प्रोड्यूस था, क्लोथ था, वो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम कर रहा था। 1830s में, क्योंकि पूरे इंग्लैंड में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा था 1830s में मशीन मेड गुड्स जो थी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो गई, जो लोकल वीवर्स को अफेक्ट की। अब इनकी क्लोथ्स को कोई परचेज नहीं करता था। अब किस चीज को परचेज करते थे? तो जो मशीन से बने हुए गुड्स होते थे उनको, क्योंकि इनके प्राइस काफी कम होते थे। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 1 जो है चैप्टर 6 का वो खत्म करते हैं। पार्ट 2 भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप एसएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात की क्लास 10th का एग्जाम जो फर्स्ट टर्म है नवंबर में आने वाला है, तो 10th का सिलेबस टोटल पूरा है, सारा क्वेश्चंस और एमसीक्यू हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अभी जल्द ही हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे 1 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन फर्स्ट टर्म एग्जाम। तो काफी जल्द ही हम लोग उस चीज को लॉन्च कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।